ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक, कैसे इसको हल करना है ये चीज को ध्यान देना है। देखिए इसमें क्या है, ये 7 क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, इसमें कोई एक खंड करना है। ठीक है ना, कोई एक खंड आपको करना है। और मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों को बता देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करना आसान रहे। कोई भी एक क्वेश्चन करे लेकिन तैयार आपको दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको दोनों क्वेश्चन में बता रहा हूँ, लेकिन जब आपको करना होगा बोर्ड की परीक्षा में तो किसी एक को करना, चाहे क करो चाहे ख करो। अब क है तो आपका क करना है अगर आपको आता है, नहीं तो ख कर लीजिए। अब प्रैक्टिस रहेगी तो आपको दोनों आ जाएगा। ठीक है ना, किसी एक को करना है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ये आपकी जो अव्यू दिया है ए, ये लिखा हुआ हो तो सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। ठीक, कि ए एडजेसेंट या सहखंडज बोलो इसको, बराबर सारणिक आइडेंटिटी। ठीक है ना, और इनवर्स भी ज्ञात करना है। चलिए बारी बारी से देखते हैं। देखिए यहाँ ये सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व में आपको क्या करना है ये चीज को ध्यान देना है। देखिए हम पहले लिख लेते हैं ए। हमारे पास मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, इसको आप लिख लीजिए। एक यहाँ 3, ये 3, ये 1 4 3, 1 3 4। आपको निकालना क्या है, एडजेसेंट। ठीक है ना, एडजेसेंट निकालने के लिए सहखंड निकालना अनिवार्य है। देखिए अब हम निकालेंगे सहखंड, सहखंड यानी कोफैक्टर। ठीक, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर जब निकालेंगे तो आपको यहाँ पास बहुत ध्यान देना। देखिए A11, ठीक, A11 निकालना है तो देखिए A11 निकालना है तो क्या करेंगे, ये चीज को ध्यान दीजिए। ये आपका पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसके बाद ये आपको लेना है। तो 4 चौक 16, 3 त्रिक 9। तो यहाँ -1 के घात ये 2 हो जाएगा। यहाँ 4 चौक 16 -3 त्रिक 9। यहाँ आपका प्लस हो जाएगा -1 का स्क्वायर और 16 में से 9 निकल जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, और अब आपको निकालना है A12 -1 के घात 3 गुणे। अब देखिए आपको 12 निकालना है, ये 3 ये वाला, तो ये कैंसिल, पूरा ये कैंसिल। तो 4 एकम 4 3, तो यहाँ 4 -3। अब देखो इसका -1 और 4, तो यहाँ -1 या 4 में से 3 घटेगा माइनस ही वाले का। ठीक, क्योंकि विषम संख्या है, विषम संख्या -1 आ जाएगा, -1 ये माइनस। अब हमारे पास क्या निकालना है, 1 3, तो ये क्या हो जाएगा, -1 के घात 4। अब देखिए यहाँ 3 के ये कैंसिल, पूरा ये कैंसिल, 3 एकम 3, 1 चौको 4, यहाँ 3 -4, यहाँ +1 ये -1, ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ निकालिए ये 2 1, यहाँ -1 के घात 3 ऐसे। अब देखिए ये इस वाले को निकालना है तो इसके सामने कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या, 4 तिहाई 12, 3 त्रिक 9। तो यहाँ 4 तिहाई 12, 3 त्रिक 9, तो 12 में से 9 निकल गया, 3 आ गया, तो -3 हो जाएगा। ठीक है ना, -3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका 2 2,
यहाँ -1 के घात 4। अब देखिए यहाँ पास इसको निकालना है, ठीक। तो इसके सामने कैंसिल, ये खाने 4 एक कम 4, 3 एक कम 3, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 3, इसका प्लस हो जाएगा ये 1, यानी आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास निकालिए 2 3, यहाँ -1 के घात 5। अब देखिए इस वाले को निकालना है, तो इसके सामने कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। 4 एक कम 4, 1 तिक्के 3। देखो सॉरी, ये है कैंसिल हो जाएगा, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो यहाँ 3 - 3, यानी आपका 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ निकालना है 3 1, तो यहाँ -1 के घात 4। अब देखिए 3 निकालना है, तो 3 एक ये हो गया, ये कैंसिल, 3 तरीके 9, 4 तिहाई 12, तो यहाँ 9 - 12, ठीक ना, माइनस, तो अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यहाँ 3 2, ठीक, -1 के घात 5, ये चीज को। अब इसको देखो 3 2 निकालना है, तो ये वाला निकालना है, तो इसके सामने कैंसिल और ये कैंसिल, तो 3 एक कम 3 और 1 तिक्के 3, तो आपको क्या हो जाएगा, 3 - 3, यानी आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप क्या निकालेंगे, 3 3 का, ये -1 के घात 6। अब देखिए ये वाला निकालना 4 का, तो ये सब कैंसिल, ये तो 4 एक कम 4, 1 तिक्के 3, तो यहाँ 4 - 3, यानी आपका 1 आ जाएगा। यहाँ तक एकदम स्पष्ट रहना चाहिए। तो अब आपको ये क्या निकल आया, इसको कहा जाएगा सहखंडज। आपको बनाना है सहखंडज, जिसको एडजेसेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडजेसेंट। ये इसको अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जिस तरह ये मैंने स्तंभ के रूप में लिखा, इसी तरह उतार देना है। ये 7, यहाँ -1, ये आपका -1, ये -3, यहाँ +1 0, ये -3, यहाँ पास 0 1, ये ऐसे, ठीक। हमारा सहखंडज तैयार हो गया, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है सारणिक मान। ये सारणिक मान, तो सारणिक मान निकालना है यदि आपको, तो कैसे निकाल लेंगे, ये सब आपको पता है। ये सारणिक मान निकालना है। अब देखिए यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 लिख देना है और इस वाले को उतार देना है, ये 7, यहाँ माइनस। अब देखो यहाँ 3 है, 3 ले लीजिए इसको, ठीक, और इसको ले लेना है -1, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए अब यहाँ प्लस, यहाँ 3, ये 3, फिर आपको ये चीज लिख लेना है -1। तो अब इसको जब निकालेंगे तो 7 एक कम 7, यहाँ हमारे पास माइनस नहीं है, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ माइनस ये, तो यहाँ हमारा ये माइनस है, तो 4 में से निकल जाएगा 3, इसको ऐसे लिखना है यहाँ पास, ये हमारा ये प्लस में रहेगा, तो ये हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ नॉट इक्वल 0।
ये बात को ध्यान देना है। देखो मैंने इसको ये निकाला था तो इसके सामने जो कैंसिल किया और इसके सामने तो 4 एकम 4 एक तिक्के 3 तो +1 आ जाएगा ना, +1 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया। तो ये इस तरह हमारा सारणिक मान 1 आ गया। अब सारणिक मान आ गया तो अब आपको क्या निकालना है? पहले अब आपको निकालना है ये चीज। देखिए ये हमको सत्यापन कराना है। तो सत्यापन में हम लिखते हैं, देखिए यहाँ ए एडजेसेंट ऐसे बराबर मॉडुलस ए आइडेंटिटी ऐसे लिखना। तो लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ हमको दिखाना है किसको? एडजेसेंट ए डी जे ए। देखो हमको ये चीज क्या लिखा हुआ इसको लिख लेते। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या लिखी है, देखिए यहाँ पास ये ए मैट्रिक्स लिखा हुआ। तो ये हमारे पास 1 3 3 ठीक, और यहाँ 1 4 3 1 3 4 और एडजेसेंट हमारे पास क्या दिया हुआ है इसको लिख लिया। एडजेसेंट ये देखो लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 ठीक, और -3 -3 यहाँ -1 1 0 -1 0 1। अब आपको यहाँ क्या करना है? गुणा करना है। देखिए जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, ये चीज को ध्यान दें। 1 से देखो इस पंक्ति से हम तीनों स्तंभ में क्या करेंगे? बारी बारी से गुणा कराएंगे। देखो 1 सत्ते 7 लिख लेंगे ऐसे, 3 एकम 3 यानी -3 लिख लेंगे, 3 एकम 3 यानी -3 आप लिख लेंगे। ये काम हो गया। अब इससे क्या कराओगे इसमें? तो यहाँ -3 यहाँ +3 और यहाँ 0 हो गया। नेक्स्ट वाले में फिर -3 और 0 +3 हो जाएगा। अब इस वाली पंक्ति से कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 -4 -3। अब इससे इसमें करोगे तो यहाँ -3 यहाँ 4 और यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए इससे हमने करा -3 हमारे पास जाएगा 4 एकम 4 आ गया और यहाँ 0 हो गया। फिर अब इससे कराओगे इस वाले में तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? देखिए -3 यहाँ 0 और यहाँ +3। नेक्स्ट अब लास्ट वाले से कराओगे तो यहाँ हमारा 7 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा और फिर कराओगे तो -3 यहाँ +3 ये 0, फिर -3 यहाँ -3 और 0 +4। ये देखिए इसको हम निकालें क्या? ए एडजेसेंट हमारा कितना आ जाएगा? ये चीज देख लीजिए। देखो इसमें 3 3 6 7 में से निकाल दोगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा? 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका 0 आ जाएगा, यहाँ देखिए आपका 1 आ जाएगा, यहाँ आपका 0 हो जाएगा, यहाँ भी देखिए 0 हो गया, यहाँ भी आपका 0, यहाँ +1। ये बात को ध्यान दो, हमारा आ गया एडजेसेंट यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये पता हो गया। ध्यान देना। अब राइट हैंड साइड से देखिए
दोनों को बराबर करना है राइट हैंड साइड, तभी सत्यापित होगा। तो देखिए यहाँ पास हमको लिखा है सारणिक मान और आइडेंटिटी, जिस क्लास की हमारी मैट्रिक्स है उसी क्लास की आइडेंटिटी यहाँ पास हम शो करेंगे। ये देखिए, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह होगी, यहाँ 1 0 0, देखो 3 क्लास में है तो 3 क्लास में इसको भी लिख लेना, ये इस तरह। अब यहाँ इसका मान क्या है, सारणिक मान, देखिए सारणिक मान हमारे पास निकला कितना है, ये देखो 1 निकला हुआ जी, ये देखो यहाँ पास सारणिक मान हमारा 1 निकला हुआ। ठीक, तो इसको हम यहाँ 1 कर लेंगे और इसका हम रखा देंगे 1 0 0, यहाँ 0 1 0 0 0 1। अब इसको गुणा कराएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया, तो सत्यापन हो चुका है। ठीक है ना, सत्यापित है। अब क्या निकालने को बोला है, अब निकालना है आपको ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ आपको ए इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 सारणिक मान गुणे एडजेसेंट। ये ऐसे, अब 1/1 ये हो गया। अब सारणिक मान हमारे पास कहाँ दिया हुआ है, देखिए सारणिक मान, ये हमको सारणिक मान दिया हुआ है यहाँ पास, ये एडजेसेंट ये हमको दिया हुआ, सारणिक मान हमारे पास ये दिया हुआ है यहाँ, और एडजेसेंट ये दिया हुआ, तो इसको यहाँ पास रखो, यहाँ रखना है। तो आपको क्या दिया है, 7 -3 अब क्या है देखिए, और -1 1 0, यहाँ -1 1 0 या -1 0 1, ये चीज हमको दिया हुआ है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पास क्या करोगे, गुणा कराओगे तो कोई यहाँ पास दिक्कत नहीं होगी, सेम टू सेम नंबर वही आ जाएगा। देखिए -1 सॉरी -3 ये माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 है, ये माइनस यहाँ 0 1, तो हमारा ए इनवर्स निकल गया है। ठीक, तो ये हमारा उत्तर क्लियर हो गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक देख लीजिए। ठीक है, ये 7वां का पहला हो गया है। अब दूसरा अथवा दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको हम कहेंगे, ये इसको हम क्या कहेंगे, 7 का आइए अथवा हम आप इसको हल करेंगे, या उसको करो या इसको करो, किसी एक को। ठीक है ना, अब देखो इसको करने के लिए सेम टू सेम वही दिमाग आपको खर्च करना है। ठीक है ना, जिस तरह हमने अभी लगाए हैं, तो इनवर्स निकालना आपको बहुत जरूरी है। देखिए कैसे, यहाँ लिखा हुआ है अव्यू। ठीक, विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो हमारे पास देखिए x + y + z बराबर 6 दिया हुआ है, y + 3z बराबर 11 दिया है, x + z बराबर 2y दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए पहले हम ऐसे लिख लें, x + y + z बराबर 6,
और यहाँ y प्लस 3z। अब देखो x तो नहीं दिया है तो x को क्या स्थान दे देंगे, ये ऐसे, और बराबर ये हमारे 11 दिया हुआ। इसको इधर लाओगे तो यहाँ हमारे पास x है, ये माइनस 2y हो जाएगा और प्लस यहाँ z बराबर 0। ये हमारा पुनः हमने समीकरण को बना लिया है। ठीक, अब इस समीकरण में जो x y z इनके गुणांक को हम a नाम देंगे, a या मैट्रिक्स, ये ऐसे। यहाँ एक है, इसमें कुछ नहीं, देखो तो एक एक होगा, यहाँ एक, यहाँ एक, ये 0 होगा, यहाँ एक होगा, यहाँ 3, यहाँ एक, यहाँ -2, यहाँ एक, ये ऐसे। यहाँ आप b लिख लीजिए, b हमको क्या दिया हुआ है, देखिए 6 दिया हुआ है, ये 6 है, ये 1 है, ये 0 है, ये। और यहाँ हमारे पास x में हम क्या लिखेंगे, ये देखिए x y यहाँ z, ये चीज को ध्यान देना। अब हम इसमें एडजेसेंट सहखंडज, पहले सहखंड निकालेंगे। ठीक है, देखिए सहखंड, यहाँ सहखंड निकालेंगे जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं, कोफैक्टर, ये ऐसे। कोफैक्टर हमारा ये चीज है। ठीक, अब हमको कोफैक्टर निकालना है तो यहाँ पर देखिए a11, तो यहाँ -1 ऐसे लिख लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो एक एक के एक -6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ एक, यहाँ माइनस इस सूत्र का और इसका, तो ये इतना हो जाएगा। और इसको हम स्क्वायर लेके एक एक इसको जोड़कर यहाँ घात लगा देते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7। ठीक, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान देना है। अब आपके पास क्या है, 1 2 निकालने के लिए, यहाँ -1 के घात 3, इसको निकालना है, देखिए ये वाले को, तो इसके सामने कैंसिल, ये कैंसिल, ये हमारा 0 और ये 3, तो यहाँ पास आ जाएगा -3, एक तो हमारा कट गया, 0 हो गया था, तो यहाँ पास +3 हो जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह इसको हल करना है, आपको सारा चीज पता है। ठीक है ना, तो हमारे पास ये आ जाएगा, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। देखिए अब क्या है, यहाँ 1 3, यहाँ -1 के घात 4। अब देखिए इसको जब करेंगे कौन सा, ये वाले को, तो इसके सामने कैंसिल, ये कैंसिल, ये माइनस, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, तो यहाँ पास गुणा में क्या करेंगे, -1 लिख लेंगे, ये -1 ही रहेगा। ये बात को आपको क्लियर रखना है। ठीक, अब यहाँ पास a21 निकालेंगे, तो यहाँ -1 के घात 3, इतना। अब देखो इसको निकालना, तो ये सामने कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, एक एक के एक -2 यानी प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये एक एक के एक माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पास 2 1 3, यहाँ -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास ये आपका 2 2 को निकालना है, अब यहाँ -1 के घात 4 हो जाएगा। अब इसको निकाल लोगे तो ये वाले को, तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1, तो दोनों एक में से एक निकल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ 2 3, यहाँ -1 के घात 5, देखो इसको निकालना है, तो ये सामने कैंसिल हो जाएगा, ये सामने कैंसिल, 1 और 1। ठीक है ना, ये चीज को आपको ध्यान देना है। किसको लेना है, ये वाले को, तो यहाँ देखिए इसको लेना है, ये वाले को, इसको हमको निकालना है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, -2 और -1, तो यहाँ -1, अच्छा -2 और -1, तो यहाँ -3 यानी +3 हो जाएगा।
अब यहाँ 5 जब निकालोगे तो यहाँ किसरे का, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका होगा -1 के घात 4। इसको निकालना है तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, 3 एक कम 3, 1 1 के 1, तो यहाँ 3 - 1 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 3 2, यहाँ -1 के घात 5, इसके सामने ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 एक कम 3 और 0, यहाँ 3 0 यानी आपका -3 हो जाएगा। और यहाँ हम लिखेंगे 3 3, यहाँ -1 के घात 6, ये। अब इसको निकालोगे ये वाले को तो इसके सामने कैंसिल, ये तो 1 हो गया, 0 हो गया, यानी यहाँ पास 1 -0, 1 - 0 बराबर 1 आ जाएगा। अब हमको ये पता हो गया, हम क्या निकालेंगे अब, सहखंडज। अब हम निकालेंगे क्या, सहखंडज। देखिए यहाँ सहखंडज, जिसे हम एडजेसेंट ऐसे शो करते हैं, ठीक है ना, ये चीज को आपको ध्यान देना। तो यहाँ एडजेसेंट में देखिए, एडजेसेंट, यहाँ इसको हमको निकालना है, ये थोड़ा नीचे कर, तो देखो जिस तरह ये लिखा हो इस तरह हम रख देंगे। आप यही सीखना है, इस जैसे हम बता रहे हैं, इसको ऐसे पंक्ति को हमने स्तंभ के रूप में बना लिया, तो डायरेक्ट इस पर हम रखना है ऐसे। यहाँ -3, ये 0, यहाँ 3, ये 2, यहाँ -3 और यहाँ 1, ये ऐसे हमारा एडजेसेंट निकल आया। अब हमको क्या निकालना है, x y का मान निकालना है, तो हमको इनवर्स निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारणिक मान निकाल लेंगे। तो देखो सारणिक मान निकालना है, यहाँ लिखना है आपको जी, सारणिक मान, सारणिक मान, इसका सिंबल ऐसे लगेगा। तो देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, देखो यहाँ 1 1 है, तो हम इसको उतार देंगे ये वाले को मान, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ हमारे पास 1 गुणे 7, ठीक, 1 गुणे 7 हो जाएगा, यहाँ -1 कर लीजिए, यहाँ 0 -3 और यहाँ फिर 1 कर लीजिए, यहाँ -1 ऐसे लिख लीजिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, देखिए हमारा ये लिखा हुआ है, यहाँ माइनस देखो और बाहर तो आई है, देखिए यहाँ गुणा करोगे इसमें तो 7 आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, यहाँ आपका 9 आ जाएगा, यहाँ नॉट इक्वल 0, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 बटा सारणिक मान और एडजेसेंट यानी सहखंडज, इसको हम यहाँ पास लिख लेंगे 1 बटा 9, सहखंडज हमारे पास 7 -3 2 3 0 -1 -1 3 1, ये ऐसे, ठीक। अब हमको x का निकालना है, कैपिटल X, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, इनवर्स यहाँ b होता है, ठीक, जिसमें हमको x का मतलब क्या होता है, y z निकालना, ये ऐसे इनवर्स हमारे पास ये लिखा हुआ है, 1 बटा 9, यहाँ हम करेंगे 7 -3 2, यहाँ 3, ये 0, ये -1, यहाँ -1, ये 3, यहाँ 1, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक।
ठीक। और हमारे पास b क्या दिया हुआ है, वो b दिया है 6 11 0। ये देखिए कहाँ था, ये देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है b। ठीक, तो ये चीज को ध्यान देना है। अब इसको गुणा करना है, आपको ध्यान देना है। देखिए गुणा कैसे करेंगे, अभी हमको छोड़ देंगे, इससे कराएंगे। अब प्रत्येक पंक्ति से एक एक स्तंभ में, ठीक है ना। तो देखो कैसे, तो 7 से करेंगे सक्षम 42 हो जाएगा, -3 से करो 11 में तो -33 हो जाएगा, 2 से 0 में करोगे तो ये 0 लिखा जाएगा। ठीक, अब फिर 3 से करोगे तो 18 आ जाएगा, 0 से ये 0 हो जाएगा, -1 से 0 में करोगे 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 1 से -6 हो जाएगा, और 3 से करोगे 33 हो जाएगा, +33। और 1 से 0 में करोगे तो ये 0 आ जाएगा। अब इसको जोड़ो घटाओ, 42 में से 33 गया 9 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक, 33 में से 6 निकालोगे 27 आ जाएगा। देख लीजिए इतना। ठीक, अब इसके बराबर क्या लिखेंगे, x y z। अब इसमें हम समान मैट्रिक्स का नियम अपनाएंगे, समान के समान है तो समान ही रहेगा। देखो हमारे पास 1/9 यहाँ लिखा है ये वाला, और यहाँ पास 18, यहाँ 27। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी लिखा हुआ है ये 1/9, यहाँ भी हम लिख देते हैं 1/9, क्योंकि काटना पड़ेगा। देखो इसमें लिखा है ना 1/9, तो यहाँ हम भाग कराएंगे तो कितना कितना होगा, ये चीज को ध्यान देना। 9 एकम 9, 1 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27। ये अब यहाँ समान मैट्रिक्स के सामने समान वैल्यू ले लेना, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। ठीक ना, ये चीज की y है, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन लगाना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। ठीक, धन्यवाद। का है 0 से पाई आपको दिया हुआ है, x है dx अपान में a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो मैं यहाँ पास देखो लिखता हूँ, ये आपको सॉल्व करना है और बहुत ध्यान से। ये आई इंटीग्रेशन के बराबर हम ऐसे लिख लेते हैं, 0 ये पाई और यहाँ x, और नीचे हमारे पास जो लिखा है उसको लिख लो, a स्क्वायर यहाँ cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x यहाँ dx। ठीक, इतना आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। और देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 7 8 9, ये तीनों 8 नंबर के रहते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान देना है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ बात देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये चीज को ध्यान देते हैं। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको गुणधर्म लगाएंगे। कौन सा गुणधर्म है, P4 गुणधर्म से। ठीक, तो यहाँ हम I बराबर ठीक, तो देखो यहाँ x है, पाई में से x को घटा देते हैं, P4 का नियम ये है, ये
पाई में से x को हम घटा देते हैं जहां जहां x लिखा होगा। जैसे अब यहाँ a², यहाँ cos स्क्वायर, तो पाई में से x को घटा दें प्लस यहाँ b², यहाँ sin स्क्वायर, पाई में से घटा दे। ये ऐसे यहाँ आपका लिखेंगे dx। अब देखिए ये क्या है, ये द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में cos निगेटिव होता है, cos x क्या होता है, निगेटिव, और sin x क्या होता है, पॉजिटिव। ये चीज को ध्यान देना है, ठीक। और अगर निगेटिव है तो निगेटिव बाहर जब आएगा तो cos यहाँ स्क्वायर लगा है, इसका निगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ ये 0 से पाई, यहाँ पाई माइनस x, यहाँ a², देखो स्क्वायर लगा होने के कारण निगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती, न किसी चीज पर कोई परिवर्तन होता है। यह हमारे पास ऐसे लिखा जाएगा। ये समीकरण हमको क्या मालूम हो जाएगा, 2, और ये हमको समीकरण 1 मालूम चल जाएगा, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ जोड़ने पर, ये समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, ये चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे ऐसे, ये आई है, ठीक है ना, ये हमारे पास जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का हर बराबर है तो अंश को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे जब हर बराबर रहता है तो हम अंश को जोड़ लेते हैं, जब हर बराबर रहता है, ये ऐसे, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है, कट जाएगा, तब हमको क्या बचेगा, यहाँ 2i बराबर 0 से पाई, हमको यहाँ पाई बचेगा, और यहाँ a² cos स्क्वायर x प्लस b² या sin स्क्वायर, ठीक है, यहाँ dx। अब पाई को बाहर कर लेंगे तो हमारा यहाँ क्या लिख जाएगा, 2i बराबर यहाँ पाई, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ हम कॉमन ले लेंगे क्या, a² cos स्क्वायर, तो हम a² और cos स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ b² बटा a², यहाँ sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर, ये बच जाएगा। इसको पूरा हम यहाँ ये ऐसे लिख लेंगे। तो देखो a² तो बाहर कर लिए, यहाँ हो जाएगा पाई a², और 1/cos स्क्वायर को हमने ऊपर भेज दिया sec स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक। और यहाँ ये 1 लिख देंगे, ये b²
ए स्क्वायर रखा रहने देंगे, साइन बटा कास को हम tan स्क्वायर के रूप में चेंज कर देंगे। ये आपको पता है इतना। ये यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखिए 2i यहाँ पाई बाई ए स्क्वायर, यहाँ 0 से इसको नहीं लिखे क्या, 0 से पाई, ये 0 से पाई, इतनी बात को ध्यान देना। अब क्या करेंगे, देखिए सेक स्क्वायर यक्स अपान, यहाँ हम लिखेंगे 1 प्लस, देखो बी बाई ए, यहाँ tan को हम कैसे लिख देंगे, होल के फॉर्म में, इस तरह, ठीक, ताकि हम यहाँ पास ये माने तो हमको ये b बाई ए tan यहाँ लेट कर लेते हैं, माना यहाँ बराबर t, तो यहाँ लिमिट भी हमारी परिवर्तन हो जाएगा, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है ना, ये चीज को बहुत ही ध्यान देना है। तो इतना करना है, ठीक है ना। यहाँ मान लिखा हुआ है 0 से पाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए, अच्छा एक बार थोड़ा से हम लिमिट को पहले कुछ यहाँ पास न चेंज करके थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं पहले। अच्छा देखो अब क्या करेंगे, इसको इतना लिखा है, इसके लिमिट में गुणा और हम क्या करा दें, इसकी लिमिट को देखिए ऐसे, लिमिट, जो लिमिट को परिवर्तन करेंगे, लिमिट को परिवर्तन कैसे परिवर्तन, देखिए 2 पाई यहाँ लिखा है, यहाँ पाई ए स्क्वायर 2 से गुणा और पाई में 2 से भाग करा दे, तो ये 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ सेक स्क्वायर यक्स और यहाँ 1 प्लस बी बाई ए tan यक्स का होल स्क्वायर, यहाँ dx, ठीक है, ये बात को ध्यान देना। तो देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या, यहाँ पाई ए स्क्वायर, यहाँ 0 से पाई बाई 2, और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस बी बाई ए tan ये ऐसे होल, यहाँ dx। अब यहाँ पास हम मान लें, यहाँ हम लिमिट को रखेंगे। अब देखिए हमने माना क्या, यहाँ हम मान लेते हैं, माना b बाई ए tan यक्स बराबर t, ठीक, यहाँ यक्स है, ये t, तो ये 0 है पहली लिमिट और पाई बाई 2 है। अब इस पर रखोगे तो 0 का मान 0 होगा, tan पाई बाई 2 इनफाइनाइट हो जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे तो ये b बाई ए यहाँ सेक स्क्वायर dx बराबर dt, यहाँ सेक स्क्वायर सिर्फ हमको चाहिए, यहाँ पास a बाई b हो जाएगा या dt, तो जहाँ हमको ये चीज दिखेगा वहां इसको रखना है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पाई ए स्क्वायर
इतने की वैल्यू हमको क्या है, यहाँ से यहाँ तक की इतने की वैल्यू हमको क्या निकली हुई है, देखिए यहाँ 0, यहाँ इनफाइनाइट है, ये देखो टिकी में, और यहाँ से की स्क्वायर dx है, वहाँ क्या लिखेंगे a बटा b, ये dt हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस ये टी स्क्वायर। अब इसको यहाँ ला लोगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पाई बाई ए स्क्वायर गुणे ए बटा बी, 0 से इनफाइनाइट। इसको करोगे हमारा, इसको सॉरी यहाँ 1 अपान यहाँ 1 ऐसे बना देते हैं ढंग से, देखिए यहाँ 1 अपान 1 प्लस tan, सॉरी 1, यहाँ t है, टी स्क्वायर है, यहाँ dt। अब इतने का अवकलन करोगे तो क्या क्या होगा, देखो इससे ये कट जाएगा, तो हमको क्या बचेगा, पाई बटा ए बी, ये बचेगा। और जब इतने का अवकलन कराओगे तो हमारे पास tan इनवर्स, अब आपको फार्मूले तो पता होना चाहिए, तो यहाँ पास t होना चाहिए, ठीक, ये 0 से इनफाइनाइट। अब लिमिट को रखा दीजिए, तो ये पाई बाई ए बी, एक बार अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट 0, ठीक, तो यहाँ पाई बटा ए बी, tan इनफाइनाइट का होता है पाई बाई 2, ये 0। अब इसको गुणा कर दोगे तो यहाँ पाई स्क्वायर 2ab, यही हमारा आंसर है, ठीक, देख लीजिए यही हमारा आंसर है, ठीक, बहुत आसान है, सिर्फ आप प्रयास करिए। अब अगला देखिए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आपका 8 का ख नंबर है, दिखाइए कि y बराबर, देखो c1 e के पावर ax cos bx प्लस c2 e के पावर ax sin bx, जहाँ c1 c2 अवकल समीकरण में अचर है, ठीक है ना। और हमको प्रूफ क्या करना है, इतना इतना प्रूफ करना है, ये आपका प्रूफ है, इसको हल करना है, ये चीज को ध्यान देना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये चीजें चलिए देखते हैं, ठीक है ना। तो इतना प्रयास तो करना ही पड़ेगा भाई, ठीक, चलिए देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यस, जो सिद्ध करना है वो अपना लिखा रहेगा, ठीक है ना। सिद्ध करना है, डबल बार अवकलन है, -2a dy अपन dx प्लस ए स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस है, बी स्क्वायर कोष्टक बंद y बराबर 0 का हल, ये चीज आपको, तो हम यहाँ पास क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये c1 e के पावर ax, यहाँ cos bx प्लस c2 e के पावर ax sin bx, ये चीज हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पास आपको ध्यान देना है, यहाँ लिख लेना है, प्रथम बार x के सापेक्ष अवकलन, ठीक। अब इसको हमको हल करना है, देखिए हम अवकलन जब करेंगे तो एक बार डैश लगाएंगे, जिसे अब यहाँ हम इस तरह करेंगे, एक डैश लगाएंगे तो किसके बराबर होगा,
डी वाई डी एक्स बराबर, अगर 2 बार इसमें डैश लगेगा तो आपको यहाँ पास डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये चीज आपको ध्यान देना है, पहचानना है। तो देखिए क्वेश्चन को, ये अवकलन जब होगा तो यहाँ हम एक डैश लगा देंगे, ये C1 को हम बाहर कर लें क्योंकि हमारे पास पहले से 2 पद है, तो फर्स्ट पद को हम क्या किए, छोड़ दिए, दूसरे पद को हम अवकलन कर देते हैं ये ऐसे, यहाँ cos bx लिखा हुआ है और यहाँ प्लस, अब cos b को हम रोक लेते हैं और हम किसको करते हैं, सेकेंड को, यानी फर्स्ट को ax को, ये हमारा पहला पार्ट का है इतने का। अब प्लस यहाँ, फिर यहाँ C2 को रोक लोगे और ax और हम cos साइन को अवकलन कर देंगे, सिर्फ साइन b लिखा हुआ है, ठीक ना, और साइन b को आप रोक लेंगे और d अपान dx e के पावर x को अवकलन कर लें। चलिए यहाँ C1, यहाँ e के पावर ax, इसको जब करेंगे तो यहाँ माइनस साइन bx, यहाँ b, यहाँ cos, ये cos है, ये bx, ठीक, cos bx और इनटू e के पावर ax, और ax को अवकलन करेंगे तो आपको a आ जाएगा, यहाँ C2 लिख लोगे, e के पावर ax उसी तरह रहेगा और यहाँ साइन को करेंगे तो cos bx में चेंज हो जाएगा, b को करोगे bx को तो b आ जाएगा, यहाँ साइन bx इंटू e के पावर ax और ax करोगे तो a आ जाएगा, ये बात को ध्यान देना है। ये अभी वही चल रहा है C1, यहाँ हम करेंगे तो माइनस, ठीक, e के पावर ax और ये b है और यहाँ साइन bx प्लस यहाँ e के पावर ax, ठीक, यहाँ cos bx, ये a हमारे पास है, ये लिख लीजिए, ये आप ऐसे बंद कर दीजिए, प्लस C2 इसको करेंगे तो देखिए b है e, तो इसको आप लिख लीजिए e के पावर ax, यहाँ b cos bx प्लस e के पावर ax, यहाँ a हो जाएगा, यहाँ साइन bx, ये चीज को ध्यान देना। इसके अंदर C1 से गुणा हो जाएगा यहाँ तक, ये C2 से, तो ये हमारा पुनः लिख लेंगे, तो यहाँ माइनस C1, यहाँ b e के पावर ax साइन bx प्लस C1 a e के पावर ax cos bx प्लस यहाँ C2 e के पावर ax, यहाँ b cos bx, यहाँ C2 a e के पावर ax, यहाँ साइन bx, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखो हमको ये वाला पार्ट ढूंढना है, ये वाला पार्ट, तो देखो
इसको हम देखिए ले लें और इसको ले लें, यहाँ ये वाला पार्ट को, ठीक। तो पुनः इसको हम लिख लेंगे यहाँ ये ऐसे। तो वहाँ देखिए ये इसमें क्या कॉमन है, ए, ठीक है। तो ए बाहर कर लेते हैं ऐसे, और इसके अंदर क्या है, ई के पावर यहाँ C1 AX cos BX प्लस C2 ई के पावर AX sin B। ये पार्ट आपको हो गया। अब देखो इसको और इसको ले लेंगे, ये वाले को और इसको, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ b लिख लीजिए कॉमन में, देखो b भी है ना दोनों में, b को बाहर कर लीजिए, तो यहाँ आपको C1 e के पावर AX साइन, यहाँ साइन BX और माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन आप लिए हैं, तो यहाँ C2 e के पावर AX cos BX। ये चीज को ध्यान देना है। देखिए अब इसकी वैल्यू हमको क्या है, ये चीज को ध्यान देना। देखिए हमको मिलता है सेम टू सेम, देखो ये, ठीक, देख लीजिए यही है, तो इसके स्थान पर y रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा y डैश, यहाँ a y, इतने को वैल्यू हमको y है, और ये माइनस b, और इसको लिख लेंगे C1 e के पावर AX साइन, यहाँ BX साइन ये BX माइनस C2 e के पावर AX cos BX। इतना, इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, जैसे कोष्टक के अंदर कोई चीज परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। साइन यहाँ b माइनस C2 e के पावर AX cos BX बराबर, इसको इधर ला तो प्लस में हो गया, ये इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो AY माइनस Y डैश। एक समीकरण का वैल्यू अभी हमको इसको रखना है, ठीक। तो देखिए अब इतने को पुनः क्या करोगे, अवकलन करेंगे, यहाँ पास इसको लिखना है पुनः अवकलन, अवकलन x के सापेक्ष, ठीक। तो देखो इसको लिखा रहने देंगे, C1 आपका लिखा रहेगा ऐसे कोष्टक, ये वाला फर्स्ट, ये सेकेंड, तो हम फर्स्ट को रोक लेते हैं e के पावर AX। अब साइन का करेंगे अपन तो क्या होगा, cos BX। अब थीटा करोगे इतने को तो यहाँ b आ जाएगा, ठीक, और यहाँ प्लस लिख लीजिए। अब सेकेंड पद को रोक लीजिएगा, साइन यहाँ BX, और फर्स्ट e के पावर x करेंगे तो पहली बार में e के पावर x सेम रहेगा, और घात को करोगे तो a आ जाएगा। ये आप ऐसे कर कर बंद कर लीजिए। अब ये माइनस को बाहर लिख दीजिए, यहाँ C2 कर लीजिए ऐसे ऐसे। अब ये फिर फर्स्ट सेकेंड बन जाएगा, तो e के पावर आप AX को रोक लीजिए, और cos को अवकलन करेंगे तो माइनस साइन BX, ये हमारा b का आ जाएगा, ठीक।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे। अब हम कास है, ये कास बी एक्स को रोक लेंगे, ई के पावर ए एक्स करेंगे तो पहली बार यही रहेगा, दूसरी बार घात करोगे तो ये आ जाएगा। इतनी बात को उसके बराबर में क्या लिखा है देखो, ये लिखा, इसका अवकलन करोगे तो यहाँ पास ए रहेगा, वाई का डैश हो जाएगा और वाई डैश का डबल डैश हो जाएगा। इतनी बात को ध्यान देना है, ठीक। अब बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं आंसर के पास। देखो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ बी लिखा हुआ है, ये ई C1 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ C1, ये देखो बी है तो बी लिख लीजिए, बी ई के पावर ए एक्स कास बी एक्स प्लस यहाँ C1, इससे करेंगे तो यहाँ ए लिख लीजिए, ई के पावर ए एक्स लिख लीजिए, ये साइन यहाँ बी एक्स, ठीक है ना। अब माइनस से गुणा करा देंगे इसमें तो देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, C2 हो जाएगा, यहाँ C2 है, ये B है, ई के पावर ए एक्स साइन यहाँ बी एक्स, ये और इससे गुणा कराएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस से गुणा हो रहा है, ये प्लस दिया हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ C2, यहाँ ए ई के पावर ए एक्स, ठीक, कास बी एक्स, ये चीज को ध्यान देना है। और यहाँ ए वाई डैश वाई डबल डैश। अब यहाँ पास पेयर बनाओ, देखो यहाँ कास है C1 से और यहाँ ये हमारा C2 से, देखो इसमें B नहीं है, ठीक है ना। अब B से गुणा कराना पड़ेगा, चलो पेयर बना लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है, कास B है, अच्छा यहाँ पास है, ये इसको ले लेते हैं यहाँ इस वाले पार्ट को, और इसको इसके साथ ही ले लेंगे। तो यहाँ हम B को बाहर रखे हुए हैं ऐसे, यहाँ C1, पहले हम इसमें एक चीज को बाहर कर लें, B कॉमन है दोनों में, B और बाहर कर लीजिए ये ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा C1 ई के पावर ए एक्स, यहाँ कास बी एक्स और यहाँ प्लस C2 ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये चीज को ध्यान देना। अब देखो यहाँ ये चीज लिखा हुआ है, यहाँ क्या कॉमन है, ए कॉमन है, और यहाँ हमारे पास कोष्टक के अंदर में C1 ए के पावर ए एक्स, यहाँ साइन क्या है, साइन बी, ठीक, ये माइनस ये C2 ए के पावर ई एक्स, सॉरी कॉमन क्या लिए हैं, ए कॉमन लिए हुए, तो ए कॉमन है तो उसको नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पास कास बी एक्स। इतनी बात को ध्यान दो, इधर ये लिख लीजिए, ये वाई डबल डैश। अब देखो इतने का मान हमारे पास क्या है, इतने का मान हमको अभी लिखा गया है, देखिए कहाँ, ये देखो लिखा हुआ ऊपर, ये ठीक, कास बी साइन बी प्लस, तो ये बी से जब गुणा करेंगे तो बी सभी में गुणा है, ठीक, यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा और इसके स्थान पर वाई कर देंगे, इतने का मान हमारा वाई है, ठीक। अब ये प्लस है,
यहाँ ए बी हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और इसको हम लिख लेंगे। ठीक, देखो कैसे लिख लेंगे ये, कोष्टक के अंदर हमारे पास C1 e के पावर ax साइन bx माइनस C2 e के पावर ax cos bx और इसको यहाँ ay1 y डबल डैश। अब इसका मान देखो, यहाँ से b को लेकर कहाँ दिख रहा है, देखिए ये लिखा हुआ C1 e के पावर, देखो ये चीज लिखा हुआ, इतना b से लेकर यहाँ 30 का स्थान पर इसको रख लोगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, बी स्क्वायर वाई, यहाँ a और इसको हम मान, ये दिखा हुआ ए वाई माइनस वाई डैश बराबर ए वाई डैश वाई डबल डैश। अब देखिए इसको गुणा कराओगे तो यहाँ बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर वाई माइनस ए वाई डैश बराबर ए वाई डैश माइनस वाई डबल डैश। अब इन सबको इधर लाओ, यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए वाई डैश यहाँ प्लस वाई डबल डैश बराबर 0। इसमें क्या कॉमन है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए है, सॉरी 2 है, यहाँ 2 ए वाई डैश यहाँ प्लस डबल डैश बराबर 0। इसको सीधा कर लो, वाई डबल डैश को ऐसे लिखो, वाई डबल डैश माइनस 2 ए वाई डैश यहाँ प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ वाई बराबर ये। अब हमने क्या सीखा कि वाई डैश है तो इसके स्थान पर डी वाई अपान डी एक्स, और वाई डबल डैश है तो इसका डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a यहाँ डी वाई अपान डी एक्स और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था, ये चीज को ध्यान देना, देख लीजिए ये हमको सिद्ध करना था। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था, देख लीजिए ये 9 नंबर रहेगा पेपर में, वो भी एक ही क्वेश्चन करना है, 2 रहेंगे क्वेश्चन आपको, का और खा किसी एक को करना है। जैसे आपको ये चीज लिखा हुआ सिद्ध कीजिए, ठीक ना, ठीक इस तरह आपको लिखा रहेगा, आपको सिद्ध करना है और 8 अंक का रहेगा। किसी एक को जो आपको प्रैक्टिस अच्छी हो, जो आपको करने में आसान हो उसी करिएगा। ठीक है, टाइम आप बचाइए, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको आएगा। और जरूर इस वीडियो को देखिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और वाचिंग जरूर करिए। ठीक, कमेंट भी लिखिए, देखिए कैसा लगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ हम सॉल्व करते हैं आपका क्वेश्चन। ये इंटीग्रेशन में लेफ्ट हैंड से हम लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ इंटीग्रेशन है यानी आई से इसकी सहायता लेते हैं इक्वल पर, ये आपका पाई है, ये log 1 प्लस cos x यहाँ dx। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 के रूप ले देते हैं और इसमें हम P4 की प्रॉपर्टी के अनुसार या गुणधर्म से
P4 के अनुसार करें या गुणधर्म लिखें। तो इससे हम क्या हमको प्राप्त होगा, देखिए अपर लिमिट से जहां अपर लिमिट में से आपको x घटाना है, जहां जहां x दिखे। देखो यहाँ दिखाई दिए, ये घटा दिए, ये हमारे dx हो जाएगा। अब हमको ये 0 to पाई, ये देखो सेकंड द्वितीय चतुर्थांश में है तो ये निगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस cos x हो जाएगा dx, समीकरण 2। अब यहाँ पास क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 को, 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर देखो एक आई जे है, एक आई जे 2। हम इधर इंटीग्रेशन जोड़ते नहीं है, सिर्फ इसको जोड़ते हैं जो आपको dx के पास रहता है, ये ऐसे। तो log 1 प्लस cos x, ठीक, कोष्टक ऐसे लगा दीजिए, प्लस log 1 माइनस cos x, यहाँ ब्रैकेट लगाकर dx लिख दीजिए। ये इतना आपको जानना जरूरी है, ठीक। अब log कॉमन लेते हैं तो log की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए log a प्लस log b इस फॉर्म में लिखा है, तो log कॉमन लेने पर ये इनटू में हो जाता है, ये चीज ध्यान देना। तो यहाँ 2i 0 से पाई, जब log कॉमन लेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी गुणा के रूप में लिखा जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। इसको हम जब गुणा करेंगे तो हमारे पास सूत्र होता है a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो जाए, ठीक। यहाँ पास लिखेंगे 2i, यहाँ 0 से पाई लिख लेंगे, यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर x, यहाँ dx। अच्छा 1 माइनस cos स्क्वायर x की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर, ये चीज ध्यान देना। यहाँ 2i, यहाँ 0 से पाई, यहाँ log ये साइन स्क्वायर x, यहाँ dx, ये घात पहले आ जाती है, ठीक। तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, log साइन x यहाँ dx, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पास आपको ध्यान देना है, बहुत आसान है, जितने आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतने लाभ आपको मिलेगा, ठीक। तो देखो ये और ये कट जाएगा, तो ये चीज को ध्यान देना है, अभी बहुत ये काम में आएगा। देखिए i बराबर यहाँ 0 से पाई, यहाँ log साइन x यहाँ dx, इसको हम समीकरण 3 के रूप में लेते हैं ताकि अभी ये काम में आएगा, ठीक। अब हम कुछ इस पर नया करते हैं, देखिए क्या नया करते हैं, इसके लिमिट में परिवर्तन करते हैं, 2 से गुणा और 2 से भाग, ये ऐसे कर देते, ये log साइन x ये dx, ये क्या नाम देगा, अब 4 नाम देगा, ठीक। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पास गुणधर्म में फिर P4 को यूज करेंगे, तो ये हमारे पास 2 0 से पाई बाई 2
यहाँ log, यहाँ sin पाई बाई 2 माइनस x ये dx। ठीक, अब यहाँ पाई ये 2 0 से पाई बाई 2 log cos क्या हो जाएगा x, यहाँ dx। ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये बात को ध्यान देना है। अब यहाँ लिखना है समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, तो भैया जब जोड़ेंगे तो ये 2i हो जाएगा। कौन कौन, ये वाला और ये वाला, सॉरी ये और ये। तो इस तरह नहीं आपको जोड़ने के 2 या 2 4 हो जाएगा, नहीं, इधर नहीं जोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा ये चीज। ये आपका जिस तरह लिखा है आप उसी तरह इसको लिखते जाएंगे। अब यहाँ क्या जोड़ा था, log sin x प्लस log cos x बाहर dx। अब भाई इसको कॉमन लेंगे, तो अभी मैंने रूल लिखा था कि जब log a प्लस log b हो तो ये किसके फॉर्म में, log कॉमन लेते हैं a इंटू b के फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखो ये दो कट जाएगा। ठीक, यहाँ आपका ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log कॉमन लेंगे तो यहाँ sin x ये cos x। ठीक, इसको हम किस सूत्र बनाने के लिए, ये 2 sin x cos x बनाने के लिए हम 2 से इसमें गुणा भाग कराएंगे ताकि हमारा इस तरह की ये सूत्र बन जाए। तो यहाँ पास जब करेंगे 0 से पाई बाई 2, तो यहाँ log, यहाँ हम 2 से गुणा और भाग कर लेंगे तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा ये dx। अब इसको हम फिर log के फॉर्म में बना लेंगे तो पाई बाई 2, यहाँ log sin 2x, यहाँ dx कर लीजिए, माइनस यहाँ log 2 अचर है, इसको आगे कर 0 से पाई बाई 2 दो भाग में कर लिए, यहाँ dx कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पास आपको ध्यान देना है, यहाँ हम इस पर 2x को हम मान लेते हैं t, इसका अवकलन कराएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा और यहाँ dt। इसको हटाएंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा dx 1/2 ये dt। तो जहाँ ये चीज दिखता है वहां इसको रख देंगे और जहाँ ये चीज है वहां t रख देंगे। ठीक है, एक बार यहाँ लिख लेते हैं, स्पेस है। तो 0 से पाई बाई 2 log sin, यहाँ t कर लेंगे, 1/2 है तो इसको 1/2 को इधर कर लेंगे ऐसे, यहाँ dt कर देते हैं, क्या कर देंगे dt। इतनी बात को ध्यान देना है। ठीक, यहाँ तक किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा से परिवर्तन का है, और अब यहाँ पास लिमिट भी चेंज हो जाएगी, लिमिट भी आपकी चेंज हो जाएगी, उसको चेंज करके लिख देते हैं। देखिए ये x की है, ये t की है, तो यहाँ x के लिए 0 और पाई बाई 2 लिखा हुआ है। अब इस पर लिखा हो 0 तो ये जो 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 रखा होगा तो यहाँ पाई हो जाएगा। अब यहाँ की लिमिट थोड़ा सी परिवर्तन करना पड़ेगा ये चीज। ठीक भाई, ये चीज को ध्यान देना है। तो अभी क्या हो गया पाई, और ये वाली लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। 0 से पाई बाई 2 ये dx, क्योंकि परिवर्तन इसके साइन में हुआ तो इसमें तो साइन है नहीं, तो इसलिए वही रहेगा।
ठीक है। अब यहाँ ये इतने स्पेस है, यहाँ देख लेते हैं। अब ये हमारा आई, यहाँ 1/2, 0 से पाई, यहाँ log साइन टी, ये डी टी, और इसको जब अवकलन करोगे इतने को तो हमारे पास सॉरी समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा यक्स 0 से पाई/2, और ये हमारा 1/2 जिस तरह लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए। यहाँ साइन टी ए डी टी, यहाँ log 2, अब इसको रखाओगे तो ये हमारे पास पाई/2, 0 से 0 इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, इतना हमारा आ जाएगा। अच्छा, ये कहाँ चीज दिया हुआ है इसको ध्यान दीजिए। समीकरण 3 में हमने दिखाया था, ये देखो इसके बराबर होता है, ठीक। तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे, आई। तो यहाँ पास हम रख देंगे, क्या रखेंगे, आई। तो यहाँ 1/2 ये आई, ये माइनस यहाँ पाई/2, यहाँ log 2, इसको इधर लाओगे तो आई में से घट जाएगा 1/2 आई, तो यहाँ माइनस पाई/2 log 2, 2 1 कम 2, 2 में से 1 निकल गया, आई/2, ये log 2, 2 2 कैंसिल, आई बराबर हमारे पास माइनस पाई/log 2, यही हमको राइट हैंड साइड में दिखाना था। देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ, ठीक। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट हो चुका है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कमेंट, शेयर, लाइक, वाचिंग जरूर करिए, और ये भी बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन खा नंबर 9 का ये खा है, किसी एक को करना है, प्रैक्टिस हम दोनों कराएंगे, ठीक है ना। तो देखो ये हमारे पास लिखा हुआ है, किस प्रकार का समीकरण है आपको पहचानना है, ठीक है। तो देखो ये अवकल रेखीय समीकरण है, यह रैखिक समीकरण है, तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक। तो ये चीज बहुत जरूरी है। देखिए कंपेयर इसमें हम किससे करेंगे, यहाँ हमारे पास लिखा है तो यहाँ हम dy/dx प्लस पी एक्स बराबर में ये क्यू, इसमें कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पास जब सॉल्व करेंगे, ये देखिए सॉल्व में जब करेंगे तो हम कंपेयर करके देखिए, यहाँ कंपेयर करेंगे तो ये p की वैल्यू होगी और ये q की वैल्यू। तो p के स्थान पर हम क्या रखेंगे, cot x, और q के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। ये चीज को ध्यान देना है। और हमारे पास x y की वैल्यू ये दिया हुआ है, x y की वैल्यू 0, x की वैल्यू पाई/2, ये बात को ध्यान देना। अब p किस किस में लगेगा उसको हम आई फैक्टर में यूज करते हैं, e के पावर यहाँ p, यहाँ dx, तो यहाँ आई फैक्टर यानी समाकलन गुणांक, आई फैक्टर का मतलब यहाँ हम लिखेंगे cot x। अच्छा, समाकलन cot x का क्या होता है ये आप पढ़े हो, देखो इसको कैसे लिखा जाता है, log साइन x, ये होता है। e के पावर अगर log है तो उसका आधार आपका आंसर होता है, ये देखिए, ठीक है। e के पावर में log साइन है तो आधार ही तुम्हारा उत्तर होगा, तो हमारा आई फैक्टर क्या होगा, साइन x। अब फलन लिखेंगे तो आई फैक्टर गुणे y बराबर समाकलन आई फैक्टर गुणे q,
यहाँ dx। आई फैक्टर हमारा ये साइन है तो साइन लिख लीजिए, यहाँ भी साइन लिख लीजिए। कोष्टक में हमारा q हमारा 2x प्लस x क्यूब काट x ये लिखा हुआ। अब इसको इसके अंदर गुणा कर दीजिए, यहाँ साइन यहाँ x है, ठीक ना, साइन x यहाँ y, ये गुणा कर दो इसके अंदर तो हो जाएगा 2x साइन x, ये dx एक पार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पास ऐसे x स्क्वायर, काट को हम क्या करेंगे cos x बटा साइन, क्यों रखें, क्योंकि इसको जब गुणा करेंगे साइन तो इसमें से कट जाएगा, ठीक, इस कारण हम इसको ऐसे बना लिए, ये कट जाएगा ये कट जाएगा। अब हमारे पास देखिए y साइन x बराबर 2 को बाहर कर लीजिए, ठीक है, 2 को हम बाहर कर लिए तो यहाँ x इंटू साइन x यहाँ dx, और यहाँ समाकलन x स्क्वायर cos x बचा, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब हमको इसको हल करके दिखाना है, देखिए कैसे, देखो हम इसको तोड़ेंगे इसके अंदर ये मिल जाएगा तो इसलिए इसको कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये रुका रहेगा, इसको हल करेंगे। अब इसको हम किसके रूल से हल करेंगे, आई लेट के अनुसार हल करेंगे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री पहले ले लेंगे, तो यहाँ पास ये y साइन x ऐसे लिखोगे, 2 को एकदम बाहर कर दो ऐसे, तो यहाँ पास हम साइन ये यहाँ x dx माइनस खंडसा के रूल से हल हो रहा है, ठीक है, खंडसा के नियम से, ये समाकलन dy dx, यहाँ हमारा साइन x यहाँ x ये dx होल dx, बाहर क्या है समाकलन x स्क्वायर cos x ये dx लिखा हुआ। चलिए इसको ब्रेक कराते हैं, यहाँ 2 ये करेंगे तो ये हमारे पास साइन x यहाँ x स्क्वायर बाई 2, ठीक, इसको करेंगे तो यहाँ हमारे पास cos x हो जाएगा, ये x स्क्वायर बटा 2 यहाँ dx, इसको लिखा रहने देंगे, यहाँ हमारा कोष्टक लगा है, ये समाकलन x स्क्वायर cos x यहाँ dx, 2 से यहाँ तक गुणा है यहाँ तक, ठीक है, 2 से, ये चीज को ध्यान देना। यहाँ y साइन x 2 से ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा x स्क्वायर साइन x, इसमें भी ये 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या हमारे पास x स्क्वायर cos x यहाँ dx, यहाँ प्लस ये x स्क्वायर cos x यहाँ dx, देखो ये कट जाएगा यहाँ कट जाएगी, ये हमको बचे क्या, देखिए यहाँ y साइन x यहाँ x स्क्वायर साइन x प्लस c। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है पाई बाई 2 और y की वैल्यू 0, इसको रखो यहाँ, ये हमारा समीकरण बन गया, ठीक है ना। अब इस पर रखा होगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ साइन पाई बाई 2 और यहाँ पाई बाई 2 और ये साइन पाई बाई 2 प्लस सी, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक मान होगा, 0 से गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर बटा 4 और यहाँ 1 प्लस सी।
अब c का मान हमारे पास निकल ही आया -π² ये चीज को ध्यान दो। अब इसका मान हम यहाँ पास रखा देंगे यहाँ समीकरण में। देखिए क्या है, y sin स्क्वायर x, यहाँ x² sin x लिखा हुआ है और यहाँ -π²/4। ये चीज को ध्यान देना है, ठीक। अब स्क्वायर यहाँ नहीं लगा है भाई, ये गलती से लग गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन से दोनों पक्षों में भाग करा देंगे तो हमारे पास यहाँ साइन यहाँ x² साइन x/sin और यहाँ π²/4 इंटू साइन x। देखो जो कटता है सो काट दीजिए, यहाँ पास ये कटता है, ये कटता है, ठीक। अब बाकी क्या है, y बराबर x² माइनस π² यहाँ 4 साइन x और साइन के बराबर क्या नहीं रहना चाहिए, 0, ये बात को। तो अब हमारा देखिए ये रिक्वायर्ड आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। यही हमको आंसर पूछ रहा था, ठीक। इसको क्या कहा जाता है, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। ये अवकल समीकरण का विशिष्ट हल, ये आपका आंसर होगा। धन्यवाद।